नमस्ते बच्चों, मैं संतोष वर्मा आपको बाल राम कथा का फर्स्ट लेसन अवधपुरी में राम इसका सारांश पढ़ाऊंगी। आप पूरे लेसन को बुक में से बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो, लेकिन मैं इस वीडियो में सारांश आपको बताऊंगी। तो यह जो राम कथा है ये बहुत पुरानी है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर था। वहाँ बड़े बड़े महल, बाग बगीचे तथा सरोवर भी थे। यहाँ के लोग बड़े खुशहाल और अमीर थे। अयोध्या कौशल की राजधानी थी। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। वे अज के पुत्र थे। रघुवंशी होने के कारण वे रघुकुल की रीति नीति का पूरा पालन करते थे। महाराजा दशरथ बहुत न्यायप्रिय थे। वे यशस्वी और वीर भी थे। उनके पास सब कुछ था, परंतु संतान नहीं थी। कौशल्या, सुमित्रा, केकई उनकी 3 रानियां थीं। संतान के अभाव के कारण रानियां भी बहुत दुखी रहती थी। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से संतान न होने की बात कही। उन्होंने राजा को सलाह दी कि वे पुत्रेष्टि यज्ञ करें। सरयू नदी के किनारे पर यज्ञशाला बनवाई गई। महाराज ने महान तपस्वी ऋषि श्रृंग से यज्ञ करवाया। यज्ञ में अंतिम आहुति महाराज ने अपने हाथों से डाली। यज्ञ के समाप्त होने पर अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। आपको याद रखना है, अग्नि देवता ने आशीर्वाद दिया था। फलस्वरूप तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। चैत्र मास की नवमी के दिन कौशल्या ने राम को जन्म दिया। केकई ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज और रानियां बहुत प्रसन्न हुए, यानी उनके 4 संतान एक साथ हो गई। नगर में चारों तरफ प्रसन्नता छा गई। चारों राजकुमार बड़े सुंदर और आकर्षक लगते थे। अब सभी आपस में प्रेम से रहते थे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न राम का आदर करते थे, उनका कहना मानते थे। खेलते समय राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की जोड़ियां बन जाते थे, यानी राम और लक्ष्मण साथ में, भरत और शत्रुघ्न एक साथ रहा करते थे। चारों भाइयों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुजनों के पास भेजा गया। वे शस्त्र और शास्त्रों की विद्या ग्रहण करने लगे। शीघ्र ही वे सभी विद्याएं जो है वो सीख ली। अस्त्र शस्त्र से भी उन्होंने निपुणता प्राप्त कर ली। महाराज दशरथ बड़े पुत्र राम से बहुत प्यार करते थे। जब वे बड़े हुए तो उनके विवाह के बारे में पुरोहितों से बातचीत होने लगी। एक दिन जब महाराज दशरथ राजमहल में बातचीत कर रहे थे, तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। राजा दशरथ उनका स्वागत करने के लिए स्वयं गए। उन्हें अपने दरबार में ऊंचे आसन पर बैठने को स्थान दिया। विश्वामित्र भी एक राजा थे। उन्होंने संन्यास ले रखा था, यानी वो राजा थे लेकिन संन्यास लेकर के वो जंगल में तपस्या करने चले गए थे। सिद्धि के लिए किए जा रहे यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने राम को मांगा था, परंतु राम दशरथ को बहुत ही प्रिय थे। दशरथ ने विश्वामित्र को अपनी सेना देने का सुझाव दे दिया, परंतु वे केवल राम को ही अपने साथ ले जाना चाहते थे। मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि वे राम को भेज दे। फलस्वरूप विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों को साथ ले गए। तो इस प्रकार से इस लेसन में यही है कि किस प्रकार से राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, किस रानी से कौन सी संतान पैदा हुई थी, किस प्रकार से विश्वामित्र जो है वो राम को लेके गए थे और किस प्रकार से उनका यज्ञ पूरा हुआ था। तो आपको जो अवधपुरी में राम लेसन है इसको पढ़ना है बुक से। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको कठिन शब्द इसके
नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए गुड डे।